जानकारियाँ मंगाना पड़ती हैं, फिर उन्हें पक्का करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फिर व्यवस्थित तरीके से सभी के सामने उस बात को रखा जाता है। तो इस तरीके से सिद्धचक्र महामंडल विधान हुआ। ब्रह्मचारी सुनील भैया के बतलाए अनुसार उन्होंने तो इतनी बातें बताई कि कहा महाराज जी को बताओ, ऐसा ऐसा महाराज जी को बताओ क्या क्या हुआ। हमने कहा कार्यकर्ताओं से कहा पूछो तो बताने लगे कि वहाँ तो फ्रांस के और अमेरिका के राजदूत भी गुरुवर के चरणों में आए हुए थे। हाँ, वह खजुराहो को ध्यान में रख करके आए होंगे। आते ही रहते हैं पर्यटक, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संत विराजमान हैं, तो अलग अलग समयों में दोनों देशों के राजदूत भी यहाँ पर आए और उन्होंने बराबर आचार्य से मार्गदर्शन लिया। आचार्य ने उन्हें मार्गदर्शन भी दिया और शाकाहार की प्रेरणा भी दी, प्रभावित भी हुए। विभिन्न देशों के पर्यटक भी निरंतर आते रहे और बता रहे थे कि प्रतिदिन 8-10 तो यहाँ वहाँ से आ ही जाते थे सुन करके, और किसी न किसी रूप में वो देख करके सुन करके आचार्य के निकट आकर के लाभान्वित होते थे। और अनेकों ने विदेशियों ने, किसी ने जीवन पर्यंत का, किसी ने 1 साल का, किसी ने विशेष दिनों में, और किसी न किसी रूप में मांस का त्याग किया ही। शराब का, मांस का तो उनके लिए चलन ही है, वो तो उनकी दैनिक दिनचर्या ही है। लेकिन विशेष रूप से जब उन्हें प्रेरणा दी गई और महत्व दर्शाया गया, शाकाहार के महत्व को जानते भी हैं, तो उन्होंने ऐसे संत का आशीर्वाद पा करके मांसाहार का त्याग किया। बड़ी उपलब्धि है। एक व्यक्ति भी यदि अहिंसक हो जाए, अहिंसक जीवन शैली पद्धति को अपना ले, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और फिर दूसरी बात ये विशेष रूप से बताई गई कि वहाँ की जो खजुराहो में होटलें बनी, 5 स्टार, 6 स्टार, 6 स्टार आदि आदि, ऐसी होटलों के मालिकों ने आचार्य श्री के आगमन से वहाँ चातुर्मास कर रहे हैं इस प्रभावना से जुड़ करके, अनेक होटल वालों ने जब तक गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे होटल में नॉनवेज नहीं बनेगा ऐसा संकल्प लिया। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है, धंधे की बात है, रोजी रोटी की बात है। कभी कोई बात अटक जाए तो जैनी भी होकर के 10 बार सोचता है दुकान बंद करें कि नहीं करें। बाजार का दिन है, दुकान बंद करें कि नहीं करें। ये महावीर की जय जयकार करने वाले जैनी भी पसोपेश में पड़ जाते हैं। अरे भैया महावीर जयंती तो आ गई, लेकिन बाजार के दिन आ गई, अब क्या करें बताओ भैया। बाजार के दिन आ गई, आगे पीछे भी नहीं आए भगवान, बाजार ही के दिन आ गए। एक गांव में ऐसा हुआ, बाजार के दिन ही महावीर जयंती पड़ गई। अब लोग पसोपेश में पड़ गए, महावीर जयंती तो मनाना है, लेकिन अब बाजार के दिन क्या करें, कैसा करें, क्या करें, कैसा करें। तो मीटिंग बैठी, कोई रास्ता निकालो भैया, रास्ता निकालो। तो कहने लगे भैया यार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अपन एक दिन पहले महावीर जयंती मना लो। तो बोले यार अब बताओ कोई क्या कहेगा, लेकिन अब मनाना तो अपन को बाजार के दिन ही चाहिए। बोले मनाना तो चाहिए, लेकिन अब बाजार बंद, दुकानें बंद करेंगे, अब ऐसा और वैसा। तो लोगों ने आपस में मिलकर के तय कर लिया, बोले सुनो ऐसा करो अपन एक दिन पहले ही मना लो। तो एक ने कहा भैया यार अब जन्म हुआ है कल के दिन और आज कैसे मना रहे। अरे बोले अब आजकल मेडिकल साइंस बहुत बड़े अस्पताल में भी बिफोर डिलीवरी हो जाती ना, सुविधा से एक दिन पहले ही जन्म करा लो। अब बताओ ये जैनियों के हाल, जैनियों के ये हाल हैं। जय जयकार भगवान की करता है, महाराजों के खूब चरण छूता है,
लेकिन समय आने पर बाजार का दिन पड़ गया, दुकान बंद करना पड़ेगी। अरे यार, और कोई दिन कार्यक्रम कर लो। चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो श्रद्धावान निष्ठावान है, यदि कहीं कुछ त्याग करने की बात हो, कभी कुछ उसे त्याग करना पड़े, तो वो भी 10 बार सोचता है। लेकिन अजैन बंधु, जहां पर आने वाले पर्यटक वही खान पान करते हैं, उन्हीं के लिए होटलें खुली हैं, रोज का काम है, उसी से उनकी कमाई है, और अजैन बंधु गुरुवर से इतने प्रभावित हो जाएं कि जब तक गुरुवर इस क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, हम अपनी होटलों में नॉनवेज नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ा त्याग है। और ऐसे ही कार्यों से गुरुवर के पुण्य प्रभावना मालूम पड़ती है। कितना गजब का पुण्य है गुरुवर का। बिना कहे उन्हें देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े त्याग। यहाँ तक बताया गया कि जिन किचन में ये चीजें बनती थी, उन किचन को ही बंद कर दिया गया, नए किचन बना दिए गए, नए स्थान बना दिए गए। बहुत बड़ी बात है। और ये श्रेय इस कलिकाल में, पंचम काल में, गुरुवर आचार्य श्री की तपस्या को ही जाता है। सामान्य बात नहीं है भैया, सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। त्याग की बात बहुत बड़ी बात है। आदमी को 2 पैसे छोड़ना पड़े 2 बार सोचता है। 1000 रुपये छोड़ने की बात आ जाए तो 1000 बार सोचेगा। लाखों करोड़ों यूं छोड़ रहे। अभी वो बात जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कितना बड़ा ठेका, कितने बड़े भाव से है, सामान्य बात नहीं है। विचार करो। त्याग का जो स्वरूप आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है, सचमुच जैन तो जैन, जैनेतर भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और इसी क्रम में प्रभावना के बढ़ते क्षणों में देश प्रदेश के राजनेता भी आते रहे। सुना है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी आशीर्वाद लेने को पहुंचे थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से पहुंच ही रहे थे, तो अपने पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे क्योंकि माहौल बन रहा था। दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे, शिवराज सिंह जी और बाकी उनके साथी तो सभी जाते ही रहते। डॉक्टर सुधा मलैया ने कुंडलपुर के इतिहास को लेकर के एक बहुत बड़ा लेखन किया है। 4 भागों में ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर का इतिहास, निर्माण कार्य, गुरुवर आचार्य श्री की दूरदृष्टि, चतुर्मास और निर्माण कार्य आदि को लेकर के बहुत सारी बातें तथ्यात्मक उन्होंने लिखी हैं। लगभग मैं समझता हूँ कुंडलपुर के इतिहास के लिए, कुंडलपुर की प्रभावना के लिए बहुत बड़ा दस्तावेज बन गया है। और उनकी भावना थी कि ये चारों ग्रंथ गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष ही विमोचित कराए जाएं। उन्होंने अपनी संयोजना की और मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो उनके द्वारा इन ग्रंथों का विमोचन कार्य भी खजुराहो में ही संपन्न कराया। वित्त मंत्री जयंत मलैया स्वयं वहाँ पर मौजूद रहे और वो 4 भाग सभी संघ को समर्पित किए गए। आचार्य श्री ने इस नेक कार्य के लिए और श्रम साध्य कार्य के लिए अपना मंगल आशीर्वाद तो दिया ही दिया, और ऐसा करते हुए अनेक कार्यों को लेकर के सर्वोदय सम्मान समारोह जैसा कार्य भी वहाँ पर संपन्न हुआ था। आर्य का चर्या को लेकर के, आर्य का दीक्षा को लेकर के भी एक विशेष संगोष्ठी, अंतरंग संगोष्ठी जैसे कहें, मंच की संगोष्ठी नहीं, पब्लिक की संगोष्ठी नहीं, लेकिन विद्वत वर्ग की संगोष्ठी गुरुवर के चरणों में बैठ कर के हुई। और आचार्य श्री ने
बहुत शास्त्रीय, बहुत तथ्यात्मक बिंदु सभी विद्वानों के समक्ष रखे। अंतरंग संगोष्ठी कक्ष में हुई और आरिकाओं की चर्या क्या होना, आरिका की दीक्षा किस तरीके से होती है, आदि आदि लेकर के बहुत तथ्यात्मक जानकारियाँ आचार्य ने दी। विद्वानों को समाधान भी मिले, विद्वानों की जिज्ञासाएं भी जो थीं वो रखी गई और आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से समाधान दिया। इस तरह से सन 2018 का चातुर्मास, स्वर्णिम चातुर्मास, स्वर्णिम संयम स्वर्णिम महोत्सव वर्ष के समापन का चातुर्मास खजुराहो में, जिस क्षेत्र का ही नाम स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र जैसा हो गया, मैं समझता हूँ गुरुवर की बड़ी कृपा उस क्षेत्र पर रही। स्वाध्याय और साधना का लाभ गुरुवर ने लिया। देशी विदेशियों ने गुरुवर की साधना और स्वाध्याय का प्रभावना का लाभ लिया और इस तरह से संपन्न कार्यक्रमों की संपन्नता के साथ इस वर्ष चतुर्मास के, हर वर्ष तो निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन होता था, लेकिन इस वर्ष तो आचार्य ने चतुर्मास निष्ठापन के पहले ही अपना संघ का पिछी परिवर्तन करा लिया। पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न हो गया और 9 नवंबर को गुरुवर का मंगल विहार भी खजुराहो से हुआ। समय यहाँ पर हो रहा है, पूर्ण विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। तीर्थों का अपना महत्व है। तीर्थों पर श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने वाले पूजा, अभिषेक और विधानों का प्रभाव भी होता है। ऐसे तीर्थों से भारतीय वसुंधरा समृद्ध रही है। जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का निर्वाण होता है वो निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र। सामान्य मुनिजनों को जहाँ से निर्वाण प्राप्त होता है वो सिद्ध भूमि, सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। और जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक नहीं हुए, किन्हीं मुनियों का निर्वाण भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मंदिरों का समुदाय है, मंदिरों की ऐतिहासिकता, प्राचीनता है और कहीं कोई प्रभावना के प्रसंग घटित हुए तो उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। सिद्ध क्षेत्र अलग होते हैं, कल्याणक क्षेत्र अलग होते हैं और अतिशय क्षेत्र अलग होते हैं। लेकिन इनसे भी हटकर के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो भले ही इस रूप में प्रसिद्ध ना हो, लेकिन प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में अवश्य ही जाने जाते हैं। और ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्रों में गोमटेश्वर बाहुबली का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बेलाखों में एक नहीं है, दुनिया भर में एक खड़े हुए हैं। खड़े सो खड़े अपनी मुनि अवस्था में खड़े रहे, सो अभी भी खड़े हैं। अड़े सो अड़े, खड़े सो खड़े और बड़े सो बड़े हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा और दक्षिण के खड़े बाबा प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। कथानक है उनका, उनका इतिहास है। तो ऐसे ही प्रसिद्ध क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त खजुराहो क्षेत्र भी रहा। और ऐसे खजुराहो क्षेत्र के चतुर्मास की संपन्नता के बाद आचार्य श्री का जो मंगल विहार हुआ तो आसपास के ग्राम नगर, राजनगर आदि होकर के छतरपुर नगर को लाभ मिला।
छतरपुर से आचर्षि का विहार हुआ और विहार होते होते आचर्षि पुनः अजितनाथ भगवान की वंदना करने के निमित्त से अतिशय क्षेत्र बंधाजी पहुँचे। दर्शन वंदना का लाभ लेकर के यथायोग्य वहाँ की कमेटियों को मार्गदर्शन देते हुए गुरुवर का विहार आगे हो रहा था। अनुमान अंदाज लगाए जा रहे थे और तैयारियां जिस तरह से बहुत पहले से थीं, अवसर उसी तरफ के बन रहे थे। स्थिति ये बनी थी कि ललितपुर एक नगर ऐसा है जो है तो उत्तर प्रदेश में स्थित, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड कल्चर से जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी समाज ललितपुर में धर्म लाभ, धर्म साधना निरंतर किया करती है। आचर्षि के प्रवास पहले भी ललितपुर में हुए हैं। सबसे पहला आचर्षि का प्रवास जब बुंदेलखंड में आचर्षि प्रवेश कर रहे थे तब ललितपुर हुआ था। अल्प प्रवास था, इतनी बड़ी समाज में दिन दो दिन में पूरा परिचय होता भी नहीं है। लेकिन वहाँ के एक विद्वान जो वर्णी इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे, पंडित दरबारी लाल जी, तो वो तो ऐसे गुणानुरागी थे और भी बहुत विद्वान वहाँ पर सेवारत रहे और भी अनेक विद्वान भी रहे जिनका जितना जो भी परिचय रहा हो उस समय रहा हो। लेकिन एक संस्मरण मुझे याद आया क्योंकि वो पंडित जी ने सुनाया था। हम लोगों का चतुर्मास 1998 में हुआ था, तब चतुर्मास के बाद हमारी पुरानी पिच्छिका उन्होंने प्राप्त की थी नियम संयम लेकर के। मुनि भक्त हैं, आचर्श्री के पास चतुर्मासों में खूब जाते थे, गुरु भक्ति बहुत थी दोनों में। तो ऐसा करके उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि आचर्श्री का जब अल्प प्रवास हुआ तो उनके प्रवचनों में बोले मैं जाया करता था, कुछ चर्चा की, आचर्श्री को परिचय दिया तो आचर्श्री को भी अच्छा लगा। उन्होंने नाम पूछ लिया आचर्श्री ने कि आपका नाम क्या? पंडित दरबारी लाल जैन, ऐसा करके बता दिया। वहाँ से आचर्षि इतना तो सब करके निकल गए, कम समय में ही निकल गए। लेकिन जब आचर्षि का क्षेत्र का कुंडलपुर चातुर्मास हुआ और कुंडलपुर के चातुर्मास में आचर्षि ने जैन गीता का पद्यानुवाद का कार्य कर लिया श्रवण सुत्तम ग्रंथ पर, तो उसके बाद जब प्रकाशन हुआ